अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द राइट डायरेक्शन। आज मैं फाइनली प्रीमियर प्रो का आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूँ। इसकी मुझे मोटिवेशन इस वजह से मिली है क्योंकि हमारे चैनल ने फाइनली 250 सब्सक्राइबर से ऊपर हिट कर लिए और हमारा वॉच टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम 100+ वॉच आवर्स में चले गए, जो कि मेरे लिए एक बहुत मैसिव प्रोग्रेस है क्योंकि नंबर ऑफ़ वीडियोज़ सिर्फ 10 to 12 हैं चैनल पर पोस्टेड, और अगर इतनी कम वीडियोज़ पे मुझे आप लोगों से इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है तो मैं आगे भी मोटिवेटेड रहूँगा इस कोर्स को इन डेप्थ लेके चलने के लिए। ये प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल डिफरेंट इस तरह से होने वाला है कि मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको सिर्फ वो बेसिक एलिमेंट सिखाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं और आपको फ्रीलांसिंग की नॉलेज है और आप अपना करियर डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स वीडियो एडिटिंग, तो ये ट्यूटोरियल बिल्कुल आपके लिए, जिसमें आप थोड़ा सा प्रीमियर सीख के डायरेक्टली अपना पहला प्रोजेक्ट स्कोर कर सकते हैं और उसको 5 स्टार के साथ कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। मैं ये ट्यूटोरियल इस अजम्पशन के अंडर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको प्रीमियर प्रो पहले से इंस्टॉल करना आता होगा और आप इसको डाउनलोड खुद ही कर लेंगे। मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मैं प्रीमियर प्रो 2020 यूज़ किया करता था क्योंकि मैं 2020 से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। तो इसकी जो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स थी वो 16 GB ऑफ रैम, कोर i5 प्रोसेसर एंड अराउंड 4 GB ऑफ ग्राफिक कार्ड, जिस पे ये स्मूथली चल जाता था। तो अब प्रीमियर प्रो 2024 की ज़ाहिर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अपग्रेड हो गई हैं, लेकिन ये इस वीडियो का मकसद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं इस अजम्पशन के अंडर चल रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर लगा हुआ है और उस क्लाइंट का नाम पीटर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पीटर का फ़ोल्डर बना लूँगा और जो भी पीटर की फुटेज होगी वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करके मैं अपने इसी फोल्डर में डाल दूँगा। फिर उसके बाद मैं प्रीमियर प्रो लॉन्च करूँगा, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और मैं इसको लोकेशन वही दे दूँगा जहाँ पे मैंने पीटर का फ़ोल्डर बनाया है। प्रोजेक्ट को हम अनटाइटल्ड नहीं रखेंगे। यूजुअली अनटाइटल्ड नाम रखना बड़ा अनप्रोफेशनल होता है और बाद में आप प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर पाते। तो मैं इसको नाम दे दूँगा Peter_edit। हम टाइमलाइन के अंदर फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। और ये वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। Part 8. I'm excited. Adam Chuck, Tim Up, Charlie, Douglas Realty. 90 ways we serve you. अब इस वीडियो को यूज़ करते हुए जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी एक फ्रीलांसर बनने की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है और आप डायरेक्टली एक नॉर्मल बजट के प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। उनमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है टेक्स्ट एनिमेशंस, ट्रिमिंग, यूजेज ऑफ ट्रांजिशंस, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल एंड यूजेज ऑफ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स। अगर आपको ये 5 चीज़ें आती हैं तो यू आर मोर देन क्वालिफाइड टू स्कोर अ पेड प्रोजेक्ट ऑन एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड्स Fiverr and Upwork. Part 8. I'm excited. Adam Chuck, Tim Up, Charlie, Douglas Realty. 90 ways we serve. अब जैसे फॉर इंस्टेंस इसने इस वीडियो में कहा 90 ways we serve, तो चूँकि इसमें एक एम्फेसिस है तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट का टूल पकड़ेंगे और हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे 90 ways we serve। यहाँ से जाके मैं अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सही कर लूँगा और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट अभी काफ़ी बुरा लग रहा है, टेक्स्ट की विजिबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई अच्छा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली फ़ॉन्ट को एडिट करने के लिए मैं कहाँ पे गया हूँ, सबसे पहले मैंने टाइप टूल को यूज़ करते हुए अपना टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट के बाद मैं एसेंशियल ग्राफिक्स में गया और यहाँ पे टेक्स्ट के अंडर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। अब जब आप ग्रेजुअली मतलब फॉर इंस्टेंस जब आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे और आपको अपनी इस गिवन लिस्ट के अंदर कोई भी फ़ॉन्ट नहीं पसंद आएगा तो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस ओवर द इंटरनेट जहाँ से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेक्स्ट आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है आप उस तरह का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो इसका कलर है। कलर मुझे इस वक्त इसका अच्छा नहीं लग रहा है, प्लस मुझे इसका साइज़ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं साइज़ मैं इसका इस जगह से बढ़ाऊँगा फ़ॉन्ट साइज़ के अगेंस्ट और ये मैं इसको इतना बड़ा करूँगा और मैं इसको दोबारा से सेंटर कर दूँगा।
अब जो है नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कलर आ जाता है टेक्स्ट का। तो ये हम गए अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाके हम फॉर इंस्टेंस इसको ब्लू दे देते हैं। अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो अपने ब्रांडिंग कलर्स ले डाउन कर देते हैं और वो अपने प्रेफर्ड कलर्स बता देते हैं विद कलर कोड्स एंड एवरीथिंग। तो ये जस्ट मैं अपने अंदाजे से कर रहा हूँ या जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें चाहें तो आप जैसे मर्ज़ी अपनी ट्वीकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है मैंने आपको टेक्स्ट इफ़ेक्ट दिखा दिया और उसकी कलर सेटिंग्स बता दी, फ़ॉन्ट बता दिया, साइज़ बता दिया। यहाँ पे ये पूरा पैनल है जिसमें आप इसकी पोजीशन, साइज़ और ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि हमने पहला एलिमेंट कवर कर लिया, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। जो आपके टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा जान डालते हैं। तो जब क्लाइंट्स देखते हैं कि वीडियो के अंदर मल्टीपल जगहों पे जहाँ पे वो एम्फेसिस कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वहाँ पे आपने टेक्स्ट एनिमेशंस डाली हुई हैं, तो उनको वो चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं और आप अच्छे रिव्यू के साथ वो प्रोजेक्ट क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने एसेंशियल ग्राफिक्स के टैब में। जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल नहीं नज़र आ रहा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पे ऑल पैनल्स पे क्लिक कर लेना है। बाज़ लोगों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स नहीं होती या कभी गलती से किसी गलत जगह पे क्लिक हो जाए और ये सेटिंग्स आउट हो जाएं, तो ऑल पैनल्स पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे पैनल्स दिख जाएंगे और इनमें ही एसेंशियल ग्राफिक प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपका मसला तब भी हल नहीं होता तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक टिक हुआ है। अगर वो टिक हुआ होगा तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं किसी भी टेम्पलेट को इंपोर्ट करके आपको उसको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको दिख रहे होंगे। तो जो टेम्पलेट मुझे मोस्ट सूटेबल लगेगा मैं उसको इंपोर्ट करूँगा और उसमें आपको अपनी थोड़ी सी एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये एंगल्ड टाइटल के नाम से टेम्पलेट है, ये प्रीमियर प्रो में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो ये टेम्पलेट मैंने अपनी टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट किया और इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह की है। तो अब अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ योर टाइटल हियर। इसको मैं सिंपली 90 वेज वी सर्व और बाकी जो मैंने आपको पहले कलर, फॉन्ट और ये सारी सेटिंग्स बताई थी उसी तरह से ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब चूँकि हम टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैं शुरू में अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स में गिनाना भूल गया था, जो मैं एडिटिंग में सिखाने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एडिटिंग का, यूजेज ऑफ बी रोल्स। बी रोल्स क्या होते हैं? बी रोल्स बेसिकली ये होते हैं कि जो आपकी मेन फुटेज होती है वो आपकी ए रोल फुटेज होती है। मतलब जैसे ये यहाँ पे ये पीटर है, पीटर की ये फुटेज है, ये इसका ए रोल है। और अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर कोई भी फुटेज डालता हूँ, मतलब फॉर इंस्टेंस पीटर ने बोला कि गुलबर्ग के प्लॉट्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं इसके ऊपर गुलबर्ग की फुटेज डालूँगा। वो जो गुलबर्ग की फुटेज होगी वो बी रोल कहलाती है। मतलब एक आपकी प्राइमरी फुटेज हो गई और उसके ऊपर सेकेंडरी फुटेज जो उसको कॉम्प्लीमेंट करी है, उस फुटेज को हम बी रोल कहते हैं। बी रोल की फुटेज यानी स्टॉक फुटेज और टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के लिए देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से मेरी पर्सनली स्टोरी ब्लॉक्स एक प्रेफरेंस है। तो अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ storyblocks.com और storyblocks.com पे हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे कोई भी स्टॉक फुटेज। तो अब जैसे ये रियल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर इंस्टेंस रियल स्टेट। तो जैसे मेरा एक क्लाइंट रियल्टर है तो मैंने यहाँ पे स्टोरी ब्लॉक्स खोल के यहाँ पे रियल स्टेट सर्च किया और ये एक मुझे अच्छी स्टॉक फुटेज लग रही है, या ये भी हाउसेस का एक ड्रोन शॉट है। तो मैं फॉर इंस्टेंस अगर इसको डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड शुरू हो गई है और ये 27 सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे क्लिप्स आपको डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट क्वालिटीज़ में मिलते हैं। अगर 4K डाउनलोड करूँगा तो 115 MB का है,
और सबसे लोअर क्वालिटी और कंप्रेस्ड क्वालिटी 9.7 MB की है। फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियो मैं ये 9.7 MB वाला क्लिप डाउनलोड कर रहा हूँ, जो कि अभी 5 सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो रहा है। अभी क्लिप डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको अपने इसी क्लाइंट के फोल्डर में ही रखूँगा और मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अपनी फुटेज के अंदर। अब ये क्लिप इसके टॉप पे आके कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा बी रोल का टॉपिक कवर। और अगर मुझे अच्छे टेम्पलेट्स डाउनलोड करने, जैसे जो प्रीमियर प्रो के डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स अपने साथ आते हैं इंस्टॉल्ड हुए हुए, वो एक तो क्वांटिटी में भी बहुत कम होते हैं और उनमें कोई वैरायटी भी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे स्टोरी ब्लॉक्स पे हर तरह का टेम्पलेट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर इंस्टेंस लोअर थर्ड हम उसको कहते हैं, जिसमें नीचे नेम प्लेट और डेजिग्नेशन लिखा आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे लोअर थर्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट तरह के लोअर थर्ड्स आ रहे हैं। मैं इनको इसी तरह से डाउनलोड करके, जैसे मैंने आपको सिखाया कि टेम्पलेट के अंदर जो है वो एडिटिंग अवेलेबल होती है, मैं उस तरह से एडिट कर सकता हूँ इनको। तो ये हमारा टेम्पलेट्स का टॉपिक कवर हो गया। अब हम कवर करते हैं ट्रिमिंग और ट्रांजिशंस को। तो फॉर इंस्टेंस इस वीडियो में लेट्स से कि इस क्लाइंट ने यहाँ पे गलती की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको केयरफुली सुनूँगा कि मिस्टेक कहाँ पर है, और मैं यहाँ पे सी दबाऊँगा जिससे मेरा इरेज़र टूल आ जाएगा। इरेज़र टूल को यूज़ करते हुए मैं एक पहला कट लगाऊंगा और लेट्स से कि इसकी मिस्टेक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैं ये दूसरा कट यहाँ लगाऊंगा, फिर मैं वी दबाऊंगा और मैं इस पर क्लिक करके इसको कर दूंगा शिफ्ट डिलीट। अब ये पोर्शन ट्रिम आउट हो गया। अब इस पोर्शन को स्मूथ आउट करने के लिए मैं इस पर ट्रांजिशन प्लेस कर सकता हूँ। ट्रांजिशन प्रीमियर प्रो के अंदर गिवन होती हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ट्रांजिशन की। इसमें से मैं आपको डिज़ोल्व इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। डिज़ोल्व के अंदर मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं, मैं उसमें से क्रॉस डिज़ोल्व पिक करूँगा और वो ट्रांजिशन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा। अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं तो अगर आपको क्यूरोसिटी थी कि ये कैसे होता है, तो अब आपको पता चल गया होगा ये इस तरह से होता है। अगर मैं इस पर कोई थोड़ी एनिमेटेड टाइप की ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, तो वो जूम के अंदर एक क्रॉस जूम है, उसका इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस तरह से हमारी ट्रिमिंग और ट्रांजिशंस भी कवर हो गई हैं। अब मैं एक और छोटा सा एलिमेंट कवर करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल। आपने देखा होगा वीडियो में जितने भी लाइक और सब्सक्राइब आ रहे होते हैं, जैसे अभी आपको ये नीचे स्क्रीन पे लाइक सब्सक्राइब की एनिमेशन नज़र आ रही है, ये ओरिजिनली एक ग्रीन स्क्रीन थी जिसको रिमूव किया तो आपके पास इस तरह डिस्प्ले में आ रही है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ ये होता कैसे। यहाँ मैंने यूट्यूब पे ढूंढी लाइक एंड सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन और ये 12 सेकंड की मुझे एनिमेशन मिल गई। स्क्रीन को मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट। नाउ लेट्स अज्यूम कि इसने यहाँ पे बोला है कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो हमने यहाँ पे फुटेज को इंपोर्ट किया और हम यहाँ पे जाएंगे इफ़ेक्ट्स पे हम टाइप करेंगे अल्ट्रा और यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे और ये हमारे पास लाइक एंड सब्सक्राइब का एलिमेंट आ गया, ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। बहुत सिंपल है। अब जो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आखिरी चीज़ कवर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीडियो एडिटिंग का, और मैं तो जस्ट इसको तेज़ी से गुजार दूंगा, लेकिन अगर आप इस फील्ड में वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसके यूट्यूब पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें। मतलब जैसे GFX मेंटोर है और जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं जो सोलली वीडियो एडिटिंग को ही सिखाते हैं, आप उनके ट्यूटोरियल्स लाजमी फॉलो करें इस कॉन्सेप्ट को लेके। की फ्रेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एनिमेशन के सारे प्रिंसिपल्स लाई करते हैं। एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे मूव होता है ये आपके की फ्रेम्स डिटरमिन करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो स्टॉक फुटेज है ये जूम होकर आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना स्केल लूँगा। ये जो स्केल है यहाँ से मैं जूम इन और जूम आउट ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं इस पर अपनी सबसे पहले क्लॉक ऑन करूँगा जो कि एनिमेशन को टॉगल करती है, और यहाँ पे मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट 108 रखा हुआ है अपने स्केल का। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से जूम होकर आएगी। अब यही चीज़ मैं आपको एक टेक्स्ट के साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है हमज़ा हुसैन,
और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट लेफ़्ट से स्लाइड होता हुआ आए ग्रेजुअली, तो मैं इसको की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेट कर सकता हूँ। एनिमेट मैं कैसे करूँगा, मैं इसी तरह अपने पोजीशन में जाऊँगा। पोजीशन में मैंने टॉगल एनिमेशन को ऑन किया और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट पे कर दूँगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा आगे जाके मैं वापस सेंटर में ले आऊँगा ऐसे। तो अब ये वर्क किस तरह से करेगा, इस तरह ये ग्रेजुअली आ रहा है। एक दफ़ा मैं और रिप्ले करके दिखा देता हूँ आपको। लेफ़्ट टू राइट स्लाइड होता हुआ आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इनको इन पॉइंट्स को डिलीट कर दूँ तो ये अब एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रेजुअली जूम होके आए तो मैं स्केल की एनिमेशन ऑन करूँगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं इसको 0 पे कर दूँगा और थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको वापस 100 पे कर दूँगा। तो अब इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह की दिखेगी, ग्रेजुअली जूम होके पूरी स्क्रीन पे आ गया है। तो की फ्रेम्स का यूजेस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इवन जो आपने कभी अगर 2D एनिमेशन की वीडियो देखी हो, उसमें जो एक एनिमेटेड कैरेक्टर की जो इस तरह की वॉक साइकिल होती है, वो सारा उसके जो फाउंडेशंस हैं वो की फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो की फ्रेम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे सिखा के वीडियो को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिनको आप सर्च करके इंडिविजुअली देख सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इन टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा दूं और फिर आप इनको इन डेप्थ देख सकें। लेकिन अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन मेथड अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअली इनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करूं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली दैट सम्स इट अप फॉर द ट्यूटोरियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं यूजुअली। प्रोजेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टर्मिनोलॉजीज। जैसे जो वीडियो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई, ये एक टॉकिंग हेड वीडियो है। इसके अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती है कि एक बंदा कैमरे के आगे बोल रहा है, जैसे मैं भी कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा मेरी पिछली वीडियोज़ में कि हर वीडियो के अंदर टेक्स्ट एनिमेशन भी होती है, बी रोल भी होता है, हल्की फुल्की एनिमेशन भी होती है। इस तरह के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, लाइक सब्सक्राइब की एनिमेशन आती है। तो जितने एलिमेंट्स मेरी वीडियोस के अंदर होते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। इसी तरह एक और कैटेगरी है वीडियो की जिनको हम कैश काउ वीडियोस कहते हैं। उनमें बेसिकली होता ये है कि आपको क्लाइंट एक वॉइस ओवर दे देता है, स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर देता है, जिसके ऊपर आप पूरी वीडियो खुद बनाते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और वो ये कहता है कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और उसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है जो कि है पानी के फ़वाइद के ऊपर, तो आप उससे जो वीडियो बनाते हैं आप स्टॉक फुटेज डिफरेंट सर्च करेंगे और आप उसके अराउंड एक अपनी खुद की वीडियो क्रिएट करेंगे। इस तरह की वीडियोस को हम वॉइस ओवर वीडियोस या कैश काउ वीडियोस कहते हैं। ये भी एक अलग कैटेगरी है और इस कैटेगरी में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि अपने यूट्यूब चैनल से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो फ्रीलांस स्पेस में इस तरह के आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा प्रोमो वीडियोज़ आ जाती हैं जिसमें कोई क्लाइंट अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहा है, उस प्रोडक्ट के अराउंड वो एक वीडियो बनाना चाह रहा है। फिर म्यूज़िक सिंक वीडियोस आ जाती हैं जिसमें कोई भी ड्रोन शॉट हो सकता है, डिफरेंट सिनेमैटिक्स हो सकते हैं जिनको कैप्चर करके आप म्यूज़िक की बीट के ऊपर सिंक करते हैं। तो इस तरह बहुत डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वीडियोस की। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ये है कि मैं हर कैटेगरी के अंडर अपनी पूरी वीडियो एक एडिट करूँगा। मेरे क्लाइंट्स की वीडियोस होंगी जो मैं एडिट करके स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा और वो आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि इस डोमेन में पैसे कमाना कितना इजी है, गिवन दैट कि आपके पास फ्रीलांसिंग का नॉलेज अच्छा है और आप क्लाइंट स्कोर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इस सीरीज़ की अगली वीडियो में मिलेंगे उसमें मैं कैश काउ वीडियो से स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं पूरा एक 7-8 मिनट का वॉइस ओवर लूँगा और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा और आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि ये वीडियो कितनी देर में क्रिएट हुई और कितना मिनिमम स्किल सेट रिक्वायर्ड था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्रीमियर प्रो के डिटेल ट्यूटोरियल्स चाहिए मेरे थ्रू
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर अगर आपकी डिमांड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल AI बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो हमारे चैनल पे उससे रेलिवेंट भी वीडियोस हैं। AI वीडियोस कैसे एडिट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप हमारी AI से भी रेलिवेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे इस तरह की यूज़फुल ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।